फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन अभी तक भी इंडिया के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर देखा जाए बाकी अदर्स कंट्री के लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते भी है और इससे बड़ा प्रॉफिट भी बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है। दोस्तों, इसका एक दिन का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का है। तो दोस्तों, जैसे आप देखोगे कि हम हमेशा जो है सभी टेक्नोलॉजिस्ट में पीछे ही रहते हैं। आप देखो क्रिप्टो करेंसी, मतलब अभी जाके थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उसको लीगल किया है। अदरवाइज काफी उसके ऊपर मुद्दे बन रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो गवर्नमेंट को उनकी माननी पड़ी। तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी हम सब लोगों को इसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे बाकी सभी कंट्री के लोग इससे पैसा बना रहे हैं, वैसे ही हमको भी इससे पैसा बनाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगल किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट का एक फायदा ये है कि इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है कि छोटे मोटे अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर $5 ट्रिलियन एक दिन का है। दोस्तों, यदि ये अमाउंट क्रिप्टो में आ जाए तो देखो क्या हंगामा हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो का टोटली मार्केट कैप 1 से 2 ट्रिलियन का है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम आप सभी के लिए एक कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग हिंदी में सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, यदि आप भी मतलब कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का सोच रहे होगे तो आपने भी YouTube पे सर्च किया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें, क्या इसकी स्ट्रेटेजीज है, क्या इसके रूल्स है। तो आपको ज्यादा वीडियो नहीं दिखे होंगे, क्योंकि इंडिया में इसका क्रेज उतना है ही नहीं जितना बाकी सभी कंट्री में है। तो दोस्तों, इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दें, लोगों को सबसे पहले इसके बारे में सिखाएं, उसके बाद उनको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, आपने बाय सेल के बटन दबाए, तुक्के से आपको कोई भी ट्रेड इसमें नहीं करना है। हाँ दोस्तों, आपको बिना सीखे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बिना सीखे ट्रेड करना एक मूर्खता होगा। क्योंकि दोस्तों, हमने भी यहाँ पर सबसे पहले इसमें सीखा है, काफी हमने इंग्लिश के कोर्सेज बाय किए हैं, काफी उनको पढ़ा है और काफी हमने प्रैक्टिस भी किया है, और खुद हमने यहाँ पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग करके देखा है। और उसके बाद ही हमने सोचा है कि क्यों ना हम यह अपने सभी भारतवासियों को, सभी हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया जाए, ताकि लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करके पैसा बना सके। तो दोस्तों, हमारा यह आज का पहला वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के सबसे अच्छे तरीके क्या है। तो दोस्तों, इस कोर्स को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम रेगुलर जो है अपने YouTube चैनल पर वीडियोस डालते रहेंगे। तो आपको सभी वीडियोस को पूरा देखना है, तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पूरा जान पाओगे, उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्वागत है दोस्तों आपका फॉरेक्स डिग्री YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने यदि शेयर मार्केट देखा हो या सुना हो उसके बारे में, या फिर क्रिप्टो मार्केट के बारे में सुना होगा, तो वहां पर आप क्रिप्टो को बाय करते हैं, जैसे कि आप बिटकॉइन को बाय करते हैं और उसको लो रेट में बाय करते हैं और हाई रेट में सेल करते हैं, तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक व्यापार कर रहे हो, आप किसी भी चीज का व्यापार करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स का व्यापार करना है, विदेशी मुद्रा का व्यापार करना है। तो दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब केवल ये है कि आपको एक देश की करेंसी के बदले में किसी दूसरे देश की करेंसी को खरीदना है या बेचना है, इसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और दोस्तों, आपने जाने अनजाने में कभी ना कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग किया भी होगा। आप यदि किसी दूसरे देश में जाते हो ट्रैवल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस देश की करेंसी आपको इंडिया में एक्सचेंज करके अपने पास रखनी होती है। तो वही एक तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज जो आपने किया अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में, वही यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया। तो बेसिकली वो चीज हो गई ऑफलाइन हमने किया, और आजकल आपको पता ही है कि डिजिटल का जमाना है, तो आजकल हम उसी चीज को यहाँ पर अपने मोबाइल में एक सिंगल क्लिक से हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी ब्रोकर है, इंडिया में भी काफी ब्रोकर चल रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको एक बेनिफिट्स और मिलेगा। वो दोस्तों यह है कि जैसे आप बिटकॉइन पर ट्रेड करते हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि बिटकॉइन का रेट बढ़ा या घटा, ठीक है, वहां पर केवल आपको बिटकॉइन पर नजर रखना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों,
यहाँ पर आपको दो तरफा प्रॉफिट मिल सकता है कि आपने समझो कि आपने यूरो वर्सेस यूएसडी में व्यापार किया, आपने यूरो को बाय किया है यूएसडी के खिलाफ। अभी आप समझो कि मान लो यूरो ऊपर गया, यानी यूरो की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ी, जिसके कारण यूरो का रेट इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यूरो यहाँ पर यूरोपियन संघ जो एक पूरा जो देशों का एक कॉम्बिनेशन है उसकी एक यहाँ पर करेंसी है यूरो। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं डॉलर काफी है, अमेरिकन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ओजी डॉलर है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिकन डॉलर की। तो जैसे आपने एक पेयर लिया यूरो यूएसडी, तो दोस्तों यदि आप यूरो को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आप अमेरिकन डॉलर को घटता हुआ देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको डबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक तो ऊपर को तेजी से बढ़ रहा है और एक नीचे को घट रहा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। जब दोस्तों एक इधर को जाएगा और एक इधर को जाएगा तो जल्दी से उनकी दूरी बढ़ेगी ना, और यदि वो दोनों एक ही दिशा में चलते रहेंगे तो डिस्टेंस कम ही रहेगा, समझ रहे होंगे आप। तो ये एक अंतर है शेयर मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में कि शेयर मार्केट में खाली आपने कोई शेयर आपने बाय किया तो आपको शेयर को या तो बढ़ते हुए देखना है या फिर घटते हुए देखना है। आपको जिसके साथ आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे आप आईएनआर के साथ में आप शेयर को खरीदोगे, तो इधर कैसा है। फॉरेक्स मार्केट में दोनों तरफा आप खेल सकते हो, जो आपने पेयर जो आपने चुना है उसमें जो दोनों करेंसी है उनके साथ आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अभी दोस्तों सबसे पहले आपको एक पेयर को पढ़ना आना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको यूरो यूएसडी का एक पेयर दिख रहा है। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट करेंसी होती है यूरो जो आपको दिख रही है, इसको दोस्तों हम बेस करेंसी बोलते हैं। बेस यानी कि आधार करेंसी। और बाकी जो दूसरी करेंसी होती है यूएसडी आपको दिख रहा है, इसको दोस्तों हम कोट करेंसी कहते हैं। इसे काउंटर मुद्रा कह सकते हैं, हम हिंदी में काउंटर मुद्रा या उद्धरण मुद्रा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो फर्स्ट करेंसी होती है उसको बेस करेंसी कहते हैं और सेकंड करेंसी को हम कोट करेंसी कहते हैं या उद्धरण मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिखा होता है इसका मतलब होता क्या है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यूरो यूएसडी में यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कोट करेंसी है। तो दोस्तों यदि आपको पेयर को पढ़ना आ गया है तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि आपको उसमें प्रॉफिट कैसे होगा और कैसे आपको उस पेयर को समझना है। तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल के लिए आपको यूरो यूएसडी के पेयर पर आपको ट्रेड करना है, तो आपने उस पेयर को ओपन किया तो उस पेयर का आपको एक रेट दिखेगा कि इस पेयर का क्या रेट है। तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं कि एक यूरो का यूएसडी में कितना रेट है। जैसे अपनी आईएनआर की यदि मैं बात करूं तो हमारे जो आईएनआर है 80 रुपीस के बराबर लगभग $1 है। तो हम उसको बोलेंगे कि यूएसडी आईएनआर इजिकल टू 80 रहेगा। उसके बाद हम कोई भी रुपीस या फिर डॉलर नहीं डालेंगे, खाली 80 रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर यूरो यूएसडी को आप समझिए कि यूरो का एक यूरो का कितना वैल्यू है। तो जब भी आप समझो कि उस प्राइस में जब बढ़ोतरी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप लॉन्ग रहेंगे, यदि आप उस पेयर में शॉर्ट रहेंगे, तो जब भी वह पेयर यहाँ पर डाउन जाएगा तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप दोनों तरफा यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, जो कि काफी अच्छा है। आप देखोगे यदि आप क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करते हो तो वहाँ पर आपको खाली बाय का ऑप्शन मिलता है, सेल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी पेयर को आप बाय भी कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आप भारत के एक नागरिक हैं, आपके पास आईएनआर है यानी आपके पास रुपीज हैं। अब आपको रुपीज के बदले में डॉलर लेना है, तो अभी आपको लग रहा होगा कहाँ से ले, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों आपको अपना जो रुपीज है वो डिपॉजिट करना होगा एक एप्लीकेशन में जहाँ पर ब्रोकर सर्विस दे रहा हो, ठीक है। वैसे तो दोस्तों आप मतलब बैंक के द्वारा भी ये काम कर सकते हो, लेकिन आजकल ब्रोकर आ गए हैं तो हमको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम कोई भी ब्रोकर को यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्रोकर क्या करेगा, वो आपके रुपये के बदले में जितने भी सामने वाली करेंसी आएगी, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो यूरो हो, आपके अकाउंट में वो डाल देगा। अब आप उस करेंसी से कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको रुपीज के साथ ज्यादा पेयर नहीं मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, आपको ज्यादा डॉलर के साथ में मिलेंगे, जेपीवाई के साथ में मिलेंगे, जिसको हम जापानी यान बोलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ऐसे कुछ कारक बताऊंगा जो कि विदेशी मुद्रा को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि आप किसी भी देश की करेंसी को आप बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसी न्यूज पर कुछ ऐसे आपको फंडामेंटल पर ध्यान रखना है। जैसे कि यदि उस देश में किसी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या फिर देश के और भी काफी कारक है, जैसे कि वहाँ पर जीडीपी क्या आ रही है,
जीडीपी क्या चल रही है? जीडीपी ग्रोथ यदि अच्छा हो रहा है तो आप उस करेंसी को बढ़ता हुआ दे सकते हो, और जो बैंक का जो वहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट होता है, जो उस देश का जो एक बड़ा बैंक है उसका जो भी इंटरेस्ट रेट है वो यदि वहाँ बढ़ाया जा रहा है तो वो पेयर जो है यहाँ पर बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ और भी कारक है, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, मुद्रास्फीति है, महंगाई बढ़ रहा है कि घट रहा है, और भी ऐसे काफी कारक है जो कि एक मुद्रा को, एक विदेशी मुद्रा को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इसकी लोकप्रियता ज्यादा क्यों है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट दिन में कुछ ही समय चलती है, जबकि यह फॉरेक्स ट्रेडिंग दिन के 24 घंटे होती है। एक तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ट्रेडर 24 घंटे कभी भी इसमें एंट्री ले सकता है और कभी भी एग्जिट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सभी लोग ऐसा नहीं है कि घर पर ही बैठे होते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ अपना काम भी करते हैं। तो वो जिस टाइम पर ट्रेड करने के लिए आते हैं तो उनको शेयर मार्केट में एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 24 घंटे एंट्री करने का मौका मिलेगा, जिसके कारण ये प्रसिद्ध होती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बात दूं कि ये केवल सप्ताह के केवल 5 ही दिन यहाँ पर चालू रहेगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है यहाँ पर ये 24 घंटे यहाँ पर ये एक्टिव रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर शनिवार और रविवार, सैटरडे टू संडे यहाँ पर अवकाश रहेगा। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हमको कैसे जो है यहाँ पर हम व्यापार करते हैं। व्यापार करने का तरीका काफी सिंपल है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। यदि आप शेयर में ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब भी आप बाय की एंट्री ढूंढ रहे होते हैं तो हम यहाँ पर लो पर यहाँ पर खरीदते हैं और हाई पर यहाँ पर बेचते हैं, तभी जाकर हमको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैटर करती है, वह यह है कि उद्धरण को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि यह थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जब कोई फर्स्ट टाइम आता है इसको देखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट वगैरह में यहाँ पर परसेंटेज के अनुसार प्रॉफिट मिलता है कि कितना प्रतिशत अप हुआ है, कितना प्रतिशत डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि करेंसी में एकदम से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं आ सकता है, तो उसी को आपको समझना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको 2 बटन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक सेल का और एक बाय का। लेकिन उसके नीचे सेल के नीचे यहाँ पर आपको एक प्राइस दिख रहा होगा 1.13528 और बाय के नीचे भी यहाँ पर आपको एक प्राइस दिख रहा होगा 1.13534। तो यह जो प्राइस है इसको पढ़ना हमको आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह फॉरेक्स मार्केट है। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी मुद्रा यहाँ पर परसेंटेज में ज्यादा अप नहीं होती है, काफी कम यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पर एक अलग टाइप का एक सिस्टम बनाया हुआ है। यह बाकी के जैसा नहीं है, जैसे आप क्रिप्टो में करते हो, शेयर में आप ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है 1% अप हो गया तो आपका जो भी उसमें अमाउंट इन्वेस्ट है उसका 1% आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक पिप का एक सिस्टम दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मूल्य को पढ़ना आपको बताएंगे। तो 1 जो है यहाँ पर 1, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डॉलर। यहाँ पर 2 जो अंक होते हैं पॉइंट के बाद उनको हम यहाँ पर सेंट बोलते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर यूरो यूएसडी का पेयर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो कोट करेंसी है वह यहाँ पर यूएसडी है। तो जो भी यहाँ पर बाकी के जो भी पेयर रहेंगे, जीडीपी यूएसडी रहेगा, एयूडी यूएसडी रहेगा या इंडियाडी यूएसडी रहेगा। तो ऐसे जो भी पेयर है, मतलब जिनके कोट करेंसी में यूएसडी है, तो उनमें यदि आपको पेयर को पढ़ना है, पेयर के मूल्य को पढ़ना है, तो आपको जो पिप्स जो दिखेंगे वो आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद तीसरा और चौथा जो अंक है, जैसे आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है यहाँ पर 5 और 2 जो यहाँ पर तीसरे और चौथे नंबर पर है, तो यहाँ पर एक पिप्स माना जाएगा। ये वैसे हाईलाइट भी रहेगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 52 को यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया गया है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ही यहाँ पर पिप्स में परिवर्तन होता है, वैसे ही हमारा यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट हमारा यहाँ पर निर्धारित होगा। जैसे आप मान लो कि अभी आपको 52 पिप्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एंट्री लिया और ये 83 पिप्स हो गए हैं या 82 पिप्स हो गए हैं, तो आपको 30 पिप्स का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यह पढ़ा जाएगा। और दोस्तों बाकी आपको बीच में एक स्प्रेड नाम से दिख रहा होगा 0.6 जो लिखा हुआ है। दोस्तों इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि यह सेल और बाय लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस है। इनका जो डिफरेंस है ना दोस्तों, उसी को स्प्रेड बोलते हैं। और यह जो स्प्रेड होता है ये दोस्तों ब्रोकर को जाता है चार्ज।
ब्रोकर का एक तरीके से आप फीस समझ लो। आप जब भी किसी पेयर को आप बाय करना चाहोगे तो वह जो है हमेशा थोड़ा सा आपको अप से मिलेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सेल का जो प्राइस है उससे थोड़ा सा बढ़कर जो यहाँ पर बाय का प्राइस दिया गया है, और यदि आप यहाँ पर सेल करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे से यहाँ पर सेल कराया जाएगा। तो इसी सिस्टम के दौरान यहाँ पर ब्रोकर जो अपना चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर कोई भी पेयर में आप यहाँ पर ट्रेड ओपन करते हो, तुरंत जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ये स्प्रेड के कारण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पेयर के मूल्य के बारे में यह बात ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अभी आपने ऊपर पिप के बारे में जान लिया है। पिप के बारे में जानने के बाद आपको अब पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पिप के अनुसार आपको प्रॉफिट या नुकसान होगा, क्योंकि पिप के साथ अब संबंध होगा अब लॉट का, क्योंकि लॉट भी डिपेंड करेगा पिप के प्रॉफिट और लॉस पर। तो यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार के लॉट होते हैं। आपको नाम पहले याद रख लेना है। स्टैंडर्ड लॉट, उससे छोटा फिर मिनी लॉट, उससे छोटा माइक्रो लॉट और सबसे छोटा यहाँ पर नैनो लॉट। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि इन लॉट का क्या मतलब है। तो दोस्तों आपको स्टैंडर्ड लॉट के सामने लिखा हुआ दिख रहा है 1 लाख। ये 1 लाख क्या है दोस्तों? आप जिस भी करेंसी को बाय या सेल करोगे ये उसकी क्वांटिटी है। यदि आपने यूरो यूएसडी में यूरी को बाय किया है तो आपने 1 लाख यूरो को बाय किया है, ठीक है। उससे नीचे आता है, आप देख रहे हैं मिनी लॉट के सामने लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। यहाँ पर आप 10,000 क्वांटिटी बाय या सेल करेंगे। उसके नीचे आ रहा है 1,000, यहाँ पर आप 1,000 क्वांटिटी बाय या सेल करेंगे। और दोस्तों सबसे नीचे आपको नैनो दिख रहा है, यहाँ पर आप किसी भी करेंसी की 100 क्वांटिटी बाय या सेल करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इतना बड़ा क्वांटिटी बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको ब्रोकर जो है यहाँ पर लिवरेज की सर्विस दे रहे हैं। हमको अपने आप से ज्यादा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिवरेज को बढ़ाकर यहाँ पर इस लॉट की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं, जिसके थ्रू फिर हम यहाँ पर किसी भी लॉट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर आपको लॉट के हिसाब से किस प्रकार से प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको सुपरपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड आपने यहाँ पर लिया है, यानी कि आपने यहाँ पर 1 लाख यूरो या किसी भी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो। मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख यूरो आपने यहाँ पर बाय किए हुए हैं, ठीक है। उसमें आपने लिवरेज लिया है या खुद का है, वो मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा। तो समझो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 1 पिप का डिफरेंस होता है, यदि यहाँ पर 1 भी पिप बढ़ता है तो आपको यहाँ पर 1 पिप पर $10 का प्रॉफिट आपको होने वाला है। यह तो बात होगी यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट की। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि 1 स्टैंडर्ड लॉट खोलने के बाद आपको हर पिप पर $10 का प्रॉफिट या नुकसान होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉट का संबंध केवल यही है। तो आपको सबसे पहले ये चारों लॉट के नाम याद कर लेने हैं, और उसके बाद आपको यही याद कर लेना है कि 1 स्टैंडर्ड लॉट पर 1 पिप पर $10 मिलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मिनी की। मिनी में आपको 1 पिप पर $1 का प्रॉफिट या नुकसान होगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो लॉट की। इसमें आपको 1 पिप पर 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हम नैनो लॉट की। यहाँ पर आपको 1 पिप पर केवल 1 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आपको ये चारों दोस्तों याद कर लेने हैं, इनको अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद ही आप जब ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना लॉस हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों काफी जो ब्रोकर रहेंगे वो आपको 3 ही लॉट आपको प्रदान करेंगे, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। नैनो लॉट जो है काफी कम ब्रोकर में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, आपको अपने हिसाब से आप जितना रिस्क आप ले सकते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सही लॉट को आपको ओपन करना है। और दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप एक नए ट्रेडर है, पहली बार ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको माइक्रो लॉट का यूज करना चाहिए। और दोस्तों मैं सलाह यह भी देना चाहता हूं कि यहाँ पर आप लिवरेज ज्यादा लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसे भी ब्रोकर है कि जो आपको 1 लाख तक का भी लिवरेज देते हैं, लेकिन आपको हाई लिवरेज से बचना है। और दोस्तों साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप आज से ही ट्रेड शुरू करना चाहते हो तो आप तुरंत अपने रियल अमाउंट से आप ट्रेड शुरू ना करें। आप एक अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करें। आप मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 किसी में भी आप यहाँ पर डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर डेमो में जो है ट्रेड कर सकते हो और आप अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये इतना इजी नहीं है, इसमें आपको काफी टाइम तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी मैं कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, तभी आपको यहाँ पर रियल अमाउंट से आपको खेलना है।
तो दोस्तों अभी हम आगे बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग व्यापार लोग क्यों करें। तो सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है ना लेन देन की जो लागत है दोस्तों वह बहुत कम है। जैसा आपने देखा है स्प्रेड में वह कभी कभी 1 पिप से भी नीचे रहता है। तो यहाँ पर जो मतलब फीस बोले हम इनकी ब्रोकर की वह बहुत कम है। और दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें तो दोस्तों वो है कि यहाँ पर लाभ कमाने के अधिक अवसर हैं, क्योंकि यदि किसी देश का कोई फंडामेंटल्स का बड़ा न्यूज़ आया है तो उसके अनुसार हम बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर फायदा यह है कि हम छोटे अमाउंट के साथ लिवरेज लेकर हाई ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको लिवरेज आपको कम ही रखना है, क्योंकि यह आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। यदि आप ज्यादा लिवरेज के साथ आप ट्रेड करोगे तो आप उस हिसाब की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर कम लिवरेज के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन मैं अभी इसमें 1 या 2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्जिन क्या होता है। दोस्तों मार्जिन यह होता है कि मान लीजिए आपने कोई लॉट ओपन किया, उस लॉट में आपने कुछ लिवरेज लिया। तो दोस्तों जो लिवरेज से अलग जो राशि आपकी है उसको मार्जिन कहते हैं, यानी कि आपका जो खुद का अमाउंट है उसको मार्जिन कहते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपने अकाउंट में आपने $100 डिपॉजिट किए। $100 के साथ आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 100 का ही आपने लिवरेज यहाँ पर सेट किया। तो इस टाइम आपके पास यहाँ पर टोटल जो है 10,000 आपके पास यहाँ पर डॉलर हो गए हैं। तो आप यहाँ पर एक मिनी लॉट आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो ये यहाँ पर लिवरेज का फायदा हो जाता है कि आपको यहाँ पर पूरा $10,000 आपको यहाँ पर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर $100 से भी आप यहाँ पर मिनी लॉट ओपन कर सकते हो। यह तो मैंने यहाँ पर 100 का लिवरेज लेकर बताया है। यदि आप यहाँ पर 500 या फिर 1000 तक का आप यहाँ पर लिवरेज लेते हो तो आपको फिर यहाँ पर काफी कम डिपॉजिट करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी हम इसको क्लोज करना चाहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी हम लगातार वीडियोस लाने वाले हैं और आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं, वह भी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे पता है कि मतलब यह अभी आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो यदि आपके मन में कोई भी डाउट बचा हुआ है, कोई भी आपको लगता है कि मेरी यह चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम आपके कमेंट का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो उस पॉइंट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको सिखाने के लिए हम हमेशा ऐसे ही वीडियोस डालते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ।